हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएबी स्टडी। हमने कल नया टॉपिक शुरू किया था राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की चित्रकला के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान चित्रकला के वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। तो वो हमने पढ़ा था आनंद स्वामी ने किया था। उनकी क्रिएशन भी पढ़ी थी हमने। क्या थी वो? राजपूत पेंटिंग। ये किसकी रचना है? आनंद स्वामी की। और राजस्थानी चित्रकला के जनक भी किन्हें कहा जाता है? आनंद स्वामी को कहा जाता है। तो आनंद स्वामी को क्या कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला के जनक कहा जाता है। ये बात हमने कल की थी। कल हमने ये भी पढ़ा था कि भारतीय चित्रकला के जनक कौन आते हैं। तो वो आते हैं रवि वर्मा। कहाँ के हैं वो? केरल के हैं। आगे हमने बात की कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमने क्या पढ़ा था? गुजराती, जैन और अजंता चित्र शैली की अपभ्रंश शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश शैली मैंने आपको बताया था क्या होती है। जब दो या दो से अधिक चित्र शैलियों को या कोई भी शैलियों को मिला दिया जाता है और उससे एक शैली उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपभ्रंश शैली। तो गुजराती शैली, जैन शैली और अजंता शैली को मिलाकर क्या बनी? राजस्थानी चित्रकला शैली बनी थी। तो वो एक अपभ्रंश शैली है जो राजस्थानी चित्रकला की शैली है। कौन सी आती है? अपभ्रंश शैली की श्रेणी में आती है। आगे हमने बात की थी, हमने कुछ ग्रंथ पढ़े थे। एक नाम आया था ओद नियुक्ति सूत्र। और एक और नाम हमने पढ़ा था दशैव कालिका सूत्र चूर्णी। ये हमने राजस्थानी चित्रकला से संबंधित ग्रंथ पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा कि राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत राजस्थान में कहाँ पर हुई। तो वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में हुई थी। इनका हमने सन भी पढ़ा था। कौन से सन में प्रकाशित हुए थे? 1060 ईस्वी के अंदर ये प्रकाशित हुए थे। और हमने देखा था कि जैसलमेर के जो भंडार आता है, जैन भंडार आता है, जिनभद्रसूरी संग्रहालय नाम आता है, वहां पर ये हमें उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर? जिनभद्रसूरी संग्रहालय में ओद नियुक्ति सूत्र और दशैव कालिका सूत्र चूर्णी, ये दो ग्रंथ आते हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो आगे हम बढ़े कि 1260 ईस्वी में उदयपुर के सरस्वती भंडार से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के ग्रंथ मिले हैं। 1260 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1260 ईस्वी में उदयपुर के सरस्वती संग्रहालय से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्या नाम आता है ग्रंथ का? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्रकला के ग्रंथ मिले हैं।
कहाँ से मिले हैं? उदयपुर के सरस्वती भंडार से मिले हैं। आगे हम बात करें कि ये जो ग्रंथ है ये महाराणा, मेवाड़ के महाराणा आते हैं उदय सिंह, उनके समय कमल चंद्र ने लिखा था। ये मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय कमल चंद्र ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ आता है? श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी आता है। ये किसने लिखा था? कमल चंद्र आते हैं इसके राइटर। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। 1260 ईस्वी में हमें उदयपुर के सरस्वती भंडार से हमें ये ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। ये चित्रकला के ग्रंथ मिले हैं। और जब ये ग्रंथ लिखा गया था तब उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन आते हैं? तो वो आते हैं उदय सिंह। आगे बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। तो आगे देखें कि तारानाथ के अनुसार श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार था। किसके अनुसार है? तारानाथ के अनुसार। श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार था। कौन था? श्रृंगधर। तो राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार पूछा जाए तो कौन आएगा? श्रृंगधर आता है। अब हम बात करें कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जो है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन इसके स्वर्ण काल की बात करें तो वो आता है 17वीं से 18वीं शताब्दी। लेकिन इसका स्वर्ण काल 17वीं से 18वीं शताब्दी तक था। कब तक था? 17वीं से 18वीं शताब्दी तक था राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल। तो क्या पढ़ा कि तारानाथ के अनुसार श्रृंगधर जो है वो राजस्थानी चित्रकला के पहले चित्रकार आते हैं। और राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका स्वर्ण काल कब का माना जाता है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका स्वर्ण काल माना जाता है। आगे बात करते हैं कि कुछ आते हैं चित्रकार जो आते हैं उनको कुछ विशेष उपाधियां दी गई हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक ही मतलब सब्जेक्ट को लेकर चित्र बनाते थे। जैसे कोई भैंसों को लेकर, कोई बारात को लेकर, कोई प्रकृति को लेकर, इस तरीके से चित्र बनाते थे। तो उन्हें इनकी उपाधियां दी गई हैं। तो अब हम बात करते हैं उनकी। तो सबसे पहले आते हैं भैंसों का चितेरा। किसे कहा जाता है? तो परमानंद चौयल को कहा जाता है। तो भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चौयल को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा यानी कि घोंसले का चितेरा किसे कहा जाता है? तो सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है।
नीड या फिर घोंसले का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। आगे हम बात करें श्वान यानी कि कुत्तों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो जगमोहन माथोड़िया को कहा जाता है। तो कुत्तों का चितेरा या फिर श्वान का चितेरा किसे कहा जाता है, जगमोहन माथोड़िया को कहा जाता है। बारात का चितेरा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है गोवर्धन बाबा को। बारात का चितेरा किसे कहा जाता है, गोवर्धन बाबा को कहा जाता है। आगे हम बात करें कि गांव का चितेरा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है भूर सिंह शेखावत को। तो गांव का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। आगे हम बात करें कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो वो भी गोवर्धन बाबा को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, भीलों का चितेरा गोवर्धन बाबा को कहा जाता है। आगे हम बात करें कि जैन चित्र शैली का चितेरा किसे कहा जाता है, तो कैलाश वर्मा को कहा जाता है जैन चित्र शैली का चितेरा। किसे कहा जाता है, कैलाश जी को कहा जाता है। क्या नाम आता है, कैलाश वर्मा। क्या कहा जाता है इन्हें, जैन चित्र शैली का चितेरा किसे कहा जाता है, कैलाश वर्मा को कहा जाता है। तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, नीड या घोंसलों का चितेरा किसे कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत को। और श्वानों यानी कि कुत्तों का चितेरा किसे कहा जाता है, जगमोहन माथोड़िया। बारात का चितेरा गोवर्धन बाबा। और हम बात करें गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत, भीलों का चितेरा गोवर्धन बाबा को। और जैन चित्र शैली का चितेरा किसे कहा जाता है, कैलाश वर्मा को कहा जाता है। आगे बात करें कि महाराणा प्रताप का चितेरा किसे कहा जाता है, तो A.H. मूलर आते हैं, जर्मनी के हैं, उन्हें कहा जाता है। महाराणा प्रताप का चितेरा A.H. मूलर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, उन्हें कहा जाता है। आगे हम बात करें कि पशु और भित्ति चित्रों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। पशु और भित्ति चित्रों का चितेरा किसे कहा जाता है, देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। तो ये था आज के लिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।